वर्षावास के पावन अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 8 अगस्त 2020। ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक के आधार पर दे रहे हैं, जिस पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित है। जो बुद्ध ने जीवन भर सिखाया है उसका संग्रह वहां पर है। उन्हीं पाली त्रिपिटक में से अंगुत्तर निकाय पाली इस ग्रंथ के कुछ सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सतधम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और धम्म के रास्ते चलकर लोग बड़े सुख आनंदमय शांति का जीवन जीते रहे। यही महाकरुणा तथागत बुद्ध के हृदय में थी और यही करुणा अरहतों के हृदय में थी। आज हम अंगुत्तर निकाय पाली के कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। एक बार तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ बैठे थे गिज्झकूट पर्वत पर, और तब देवदत्त उस पर्वत से एक बार नीचे जा रहा था। तो देवदत्त जब जा रहा है तो तथागत बुद्ध उनको उद्देश्य करके बोल रहे हैं कि झूठ बोलकर लोगों को ठग कर लोभ भावना से, ईर्षा से और हिंसक भावना से देवदत्त ये भिक्षु बनकर ऐसा कार्य कर रहा है, ये उचित नहीं है। ऐसे तथागत बुद्ध इस सूत्र में देवदत्त के बारे में बोलते हैं। एकं समय भगवा राज गहे गिज्झकूटे पब्बते अचिर पक्कंते देवदत्ते। जो ओरिजिनल में पढ़ रहा हूं तो बुद्ध कहते हैं, अत्तवधाय भिक्खवे देवदत्तस लाभ सकार शिलोको उदपादि। पराभवाय भिक्खवे देवदत्तस लाभ सकार शिलोको उदपादि। यानी देवदत्त जो कुछ लोगों से लाभ सत्कार पाता था, वो कभी कभी झूठा बोलकर तो कभी बड़ी अलग अलग ढंग की बातें कर कर वो लोगों को कभी कभी बहकाता था, भिक्षुओं को बहकाता था और लाभ सत्कार पाता था। तो इसीलिए तथागत बुद्ध कह रहे थे, क्योंकि बुद्ध तो भविष्य देखने वाले थे, कि देवदत्त जो कर रहा है ये ठीक नहीं है, न भिक्षु संघ के लिए ठीक है और उनके अपने जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की बड़ी करुणा भावना से ही बुद्ध उनको समझाने का प्रयास करते थे, उनको बताने का प्रयास करते थे, लेकिन वो सुनता नहीं था कभी। और फिर एक बार जब वो जा रहा था तब बुद्ध उनके बारे में भिक्षुओं को बताते हैं कि भिक्षुओं, ये जो देवदत्त है ये अब जो गिज्झकूट पर्वत से जा रहा है, लेकिन अत्तवधाय देवदत्तस्य लाभ सखारंसी लोको उदपादि अत्त पराभवाय
यानी अपने पराभव के लिए ही, अपने हानि के लिए ही वो देवदत्त इस प्रकार का काम करता है, ऐसे तथागत बुद्ध उसके बारे में बोल रहे थे। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सेयथापि भिक्खवे कदली अत्तवधाय फलं देती पराभवाय फलं देती एवमेव को भिक्खवे अत्तवधाय देवदत्तस्य लाभ सत्कार सिलोको उदपादि। जिस प्रकार वो जो कदली यानी केले का जो पौधा होता है, तो वो जो उनको फल मिलते हैं, फल देते हैं, ये कदली यानी केले का पेड़, तो ये जो फल देते हैं वो अपने ही विनाश के लिए, उसके फल उसका ही विनाश करते हैं। ये तथागत बुद्ध ने उदाहरण दिया। इसी प्रकार दूसरे में और बुद्ध कहते हैं कि सेयथापि भिक्खवे वेणु अत्तवदाय फलं देती पराभवाय फलं देती। यानी जो बांबू का पेड़ होता है, बांस का पेड़, तो वो जो फल देता है, तो उसका फल जब आता है उसके ही वध के लिए, उसके ही हानि के लिए होता है। ये बुद्ध ने कहा। इसी प्रकार देवदत्त जो कर रहा है वो ऐसा करना ठीक नहीं उसके लिए। फिर बुद्ध ने और उदाहरण दिया, सेयथापि भिक्खवे नड़ो अत्तवधाय फलं देती अत्तवधाय फलं देती अत्त पराभवाय फलं देती। नड़ यानी नरकत, जो बेंत का पेड़ होता है जिससे बेंत की लकड़ियां बनाई जाती है, तो वो जो पेड़ होता है, वो पेड़ जब फल देता है तो वो फल उस नरकत के यानी बेंत के विनाश के लिए होता है, उसके पराभव के ही लिए होता है। इसी प्रकार बुद्ध बताते हैं कि ये देवदत्त जो कर रहा है वो उसके विनाश के लिए, उसके पराभव के लिए है। फिर और भी बुद्ध चौथी बार बुद्ध ने बताया कि अस्सतरी अत्तवधाय गभ्भं गन्नाति। यानी खच्चर ये जो गर्भ धारण करता है तो अपने ही पराभव के लिए, अपने ही हानि के लिए उसका गर्भ धारण होता है। तो इसी प्रकार जो देवदत्त जो भी काम करता था भिक्षु संघ में, वो उसके हानि के लिए था, क्योंकि वो झूठ बोलता था, वो असत्य बोलता था, और उस प्रकार वो ईर्षा भाव से, लोभ भाव से, लोभ उसके मन में था, लोभ भाव से, ईर्षा भाव से ऐसा जो वो करता था, ये कोई ठीक नहीं था उसका करना। इसलिए बुद्ध ने देवदत्त के बारे में इस प्रकार कहा है। और फिर उसके बाद दक्षिणा सूक्त में बुद्ध एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं जो सबके लिए बड़ा प्रबोधक और कल्याणकारी भी होगा। दक्षिणा विभंग में तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं को बुद्ध ने बुलाया और भिक्षुओं को सभागृह में बुलाकर तथागत बुद्ध उन्हें समझाने लगे। चतस्सो इमा भिक्खवे दक्षिणा विशुद्धियो कतमा चतस्सो। यानी 4 प्रकार की जो दक्षिणा है, जो दान देना है, वो दान होते हैं 4 प्रकार की। और वो 4 कौन से प्रकार? एक है पहला प्रकार दक्षिणा दायकतु विसुज्जति नो पटिगाहकतु दायको होती सिलवा कल्याण धम्मो। यानी जब दक्षिणा दी जाती है, दान दिया जाता है, और ये दान जो दिया जा रहा, तो ये दान देते समय यदि दायक वो सीलवान होता है, दायक सद्धम्म के रास्ते चलने वाला होता है, सील का पालन करने वाला होता है, और ऐसा दायक जब दान देता है किसी को, तो उस दान का लाभ
उससे दायक एक परिशुद्धि को पाता है, उसका उसे लाभ मिलता है। लेकिन जो लेता है वो परिशुद्धि को नहीं पाता। दान तो ले लिया उसने, लेकिन वो परिशुद्ध को नहीं पाता, क्योंकि यदि वो दुश्शील है, जिसको दिया जा रहा दान वो यदि दुश्शील है तो वो परिशुद्ध को नहीं पाता। लेकिन ये दक्षिणा जो दान देने वाले दायक होते हैं वो परिशुद्ध को पाते हैं, ऐसा बुद्ध ने बताया। फिर दूसरे में बुद्ध कहते हैं, कथंच भिक्खवे दक्षिणा पटिगाह तो विसुज्जति नो दायकतो इधर भिक्खवे दायको होती दुस्सीलो पाप धम्मो पटिगाह का होती शीलवंतो कल्याण धम्मा। यानी यदि दायक दान देने वाला वो दान तो देता है, लेकिन वो यदि शील का पालन नहीं करता, काया के शील का पालन नहीं करता, वाचा के शील का, वाणी के शील का पालन नहीं करता और दान देता है, दान देना तो अच्छा है, लेकिन शील का पालन न किए जाने के कारण उसे परिशुद्धि नहीं मिलती। और जो दान लेने वाला है वो शील का पालन करता है, वो काया का शील, वाणी का शील, ध्यान भावना आदि अभ्यास करने वाला व्यक्ति है जो शील का पालन करता है। ऐसे व्यक्ति को जब दान दिया जाता है तो वो तो विशुद्ध हो जाता है, उसको उसका लाभ होता है, दान लेने वाले को लाभ होता है। लेकिन जो देने वाला उसे लाभ होता है लेकिन विशुद्धि नहीं मिलती, क्योंकि वो शील का पालन नहीं करने वाला होता है, इसीलिए उसको विशुद्धि नहीं मिलती। फिर बुद्ध कहते हैं आगे, कथंच भिक्खवे दक्षिणा नेव दायकतो विसुज्जति नो पटिगाह कतो इद भिक्खवे दायको होती दुस्सीलो पाप धम्मो पटिगाह का पी होती दुस्सीला पाप धम्मा एवं को भिक्खवे दक्षिणा नेव दायकतो विसुज्जति नो पटिगाह कतो। ये तीसरे प्रकार का जो दान तथागत बुद्ध ने बताया कि कोई दान देता है, लेकिन जो दान देने वाला वो भी दुस्सील है, वो शीलवान नहीं है, दुस्सील है, पाप धर्म में लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति, दान देने वाला भी ऐसा व्यक्ति है और दान लेने वाला भी, वो भी दुस्सील हो, वो भी पाप धर्म में लगा हुआ हो, तो दान तो दिया जा रहा है, लेकिन वो दोनों को विशुद्ध नहीं करता है, विशुद्धि नहीं मिलती दोनों को। दान का लाभ तो होता है, लेकिन जो विशुद्धि होती है मन की, चित्त की, वो विशुद्धि न तो दान देने वालों को मिलती है और न तो दान पाने वाले को, दान लेने वालों को मिलती है। इस प्रकार का तथागत बुद्ध ने यहाँ बताया। फिर और तथागत बुद्ध इसमें बताते हैं, कथंच भिक्खवे दक्षिणा दायकतोच चैव विसुज्जति पटिगाह कतोच विसुज्जति दायको होती शीलवा कल्याण धम्मो पटिगाह का भी होती शीलवा कल्याण धम्मो। यानी चौथे प्रकार का जो दान है, जो दान देने वाला दायक, वो भी बड़ा शीलवान, बड़ा कल्याण धर्म का पालन करने वाला, बहुत सदाचार से रहने वाला जो होता है, और ऐसा जो व्यक्ति दान देता है, उसी प्रकार जिसको वो दान दे रहा वो भी बड़ा शीलवान, बड़ा सदाचारी, बड़ा कल्याण धर्म का पालन कर रहा है। तो दोनों जब शीलवान है, सदाचारी है और कल्याणमय धर्म का पालन कर रहे हैं, और यहाँ जब दान दिया जाता है तो ये दान दोनों को विशुद्ध करता है। दान देने वालों को भी विशुद्धि मिलती है। दान का तो देने का लाभ होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ विशुद्धि मिलना, ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा जो शीलवान कल्याण धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जब दान देता है
तो उससे उसको भी विशुद्धि मिलती है, और लेने वाला व्यक्ति जिसे दिया जा रहा है वो भी शील का पालन करने वाला व्यक्ति, कल्याण धर्म के रास्ते चलने वाला व्यक्ति है, तो उन्हें भी विशुद्धि मिलती है। तो दोनों भी बड़े लाभी होते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये दान सूत्र में विशेष रूप से इस प्रकार का ये समझा के बताया है। तथागत बुद्ध ने दक्षिणा विभंग नाम का ये जो सूत्र है, दक्षिणा सूत्र अंगुत्तर निकाय में, तो दान देना ये तो अच्छा ही है। दान कोई भी व्यक्ति दे, वो दान का तो लाभ उसे मिलता ही है, जो लाभ दान का मिलना हो वो तो मिलता ही है। लेकिन जहाँ परिशुद्धि की विशुद्धि की बात आती है, तो विशुद्धि वो मिलती है, दोनों विशुद्ध हो तो उसका कहना ही क्या, बहुत लाभ होता है। तो इसीलिए विशुद्ध धर्म का पालन करना चाहिए, कल्याण धर्म के रास्ते पर जाना चाहिए। यही तथागत बुद्ध इसमें समझाते रहे हैं। और क्योंकि मेरे दान का उपयोग भी अच्छा हो, ठीक ढंग से दान उपयोग में लाया जाए, उससे सही माने भी कुछ लोगों के हित और सुख के लिए काम होता रहे, तो उस दान का बड़ा मूल्य है, बड़ा महत्व है। फिर तथागत बुद्ध बताते हैं, ये भी सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है, चत्तारो में पुगला संविज्यमाना लोकस्मी। लोक में 4 प्रकार के पुद्गल, 4 प्रकार के लोगों को मैं मानव समाज में देखता हूं भिक्षुओं। कौन से 4 प्रकार के? पहला जो प्रकार है, तमो तम परायणो, ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोगों को देखता हूं। दूसरा है तमो ज्योति परायणो, ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं ज्योति तम परायणो, और चौथे प्रकार के लोग हैं ज्योति परायणो। तो इसे मैं ओरिजिनल से ही बताऊं तो और भी अच्छा है। ये बहुत ही महत्व का सूत्र, बौद्ध परंपरा में बड़ा महत्व का सूत्र है, और सभी मानव के लिए बड़ा ही कल्याण का सूत्र है। इधर भिक्खवे एकचो पुग्गलो, नीचे कुले पच्चा जातो होती, चंडाल कुले वेन कुले वा नेसाळ, नेसाद कुले वा रथकार कुले वा पुक्कुस कुले वा दलिद्दे अप्पन्न पान भोजने कसीर उत्तिके यथ कसीरेन घास छादो लभती, सोच होती दुब्बनो दुद्दसिको, ओकोटी बहुआ बाधो कानो कुनी व खज्जो वा पक्ख हतो वा लाभी अन्नस पानस न लाभी अन्नस पानस वत्थस, मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायेन दुच्चरितं चरितं वाचाय दुच्चरितं चरितं, सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं चरित्वा कायस्य भेदा परं मरणा अपायं दुर्गतिं उपपज्जति। यानी इन्होंने यहाँ पर जो समझाया है कि जो तमो तमो परायणो, यानी अंधकार से अंधकार में ही जाने वाले कुछ लोग समाज में होते हैं। कौन सा अंधकार? कि ऐसे जगह पर जिनका जन्म हुआ, जहां पर उन्हें बचपन से बड़ी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, जिसकी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं, शैक्षणिक परिस्थिति ठीक नहीं, और जिन्हें ठीक से कोई मान सम्मान भी नहीं मिलता है, और इस प्रकार का जो बड़ा जीवन कुछ लोगों को मिलता है बचपन से ही, जन्म से ही कभी मिल जाता है। लेकिन ऐसा मिलने के बाद जिसे कहा जाता है अंधकार, यानी कभी कोई बीमारी होती रहती है उसे, बचपन से ही कोई बीमारियां, तो कभी मूल रूप से
उनका जो स्टेटस होता है वो स्टेटस कोई इतना बड़ा नहीं है, बहुत हल्के दर्जे का उनका कभी जीवन होता है। और सारी परेशानियां जहां जाओ परेशानियां। तो ऐसे जीवन को तथागत बुद्ध ने कहा कि उनका जन्म एक अंधकार में हुआ है। लेकिन अंधकार में जन्म होने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने काया से दुराचार करता है, अपने वाणी से दुराचार करता है, अपने मन से वो क्लेश में मन को बार बार डुबाते रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य होता है वो अभी तो अंधकार में है, लेकिन वाणी के दुराचार के कारण, शरीर के दुराचार के कारण, व्यवहार ठीक नहीं रहने के कारण वो अंधकार में तो है, लेकिन अंधकार से अंधकार में ही वो जाने वाला होता है। उसका जो गमन है वो अंधकार से अंधकार की ओर जाता है। ऐसे मैं लोग समाज में देखता हूं भिक्षुओं। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे में कहा है नंबर 2, तमो ज्योति परायणो, यानी पहले जैसी उसकी उत्पत्ति हुई ऐसे घर में पैदा हुआ कि जहां कष्ट है, दुख है, धन दौलत नहीं है, ठीक से उनको कपड़ा भी नहीं मिलता है और आर्थिक परिस्थिति उनकी बहुत नाजुक है, तो कभी बीमारी है, तो स्टेटस उसका कोई इतना ठीक नहीं है। और ऐसी परिस्थिति कि जिन्हें सोशल जो परिस्थिति होती है जो बहुत प्रशंसनीय नहीं है, ऐसे परिस्थिति में कोई व्यक्ति पैदा हुआ, उसने जन्म लिया। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जन्म लेने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने शरीर से सदाचार करता है, अपने वाणी से सदाचार करता है, वाणी से अच्छा बोलता है, शरीर से अच्छा काम करता है, मन से वो परिस्थिति से घबराता नहीं, वो ठीक है जो भी परिस्थिति मुझे मिली, जिस वजह से मिली हो, लेकिन उसे बदलना मेरे हाथ में है, मैं इस परिस्थिति को बदल दूंगा। आज मैं अंधकार में पैदा हुआ हूं, आज मैं थोड़ा गरीबी में हूं, दुख में हूं, संकटों में हूं, जो फेवरेबल परिस्थिति नहीं है, ऐसा मैं आज हूं, लेकिन इसे बदलना संभव है, मैं बदल दूंगा इसे। इस प्रकार का संकल्प करके जो व्यक्ति ऐसे परिस्थिति को बदलने के लिए वाणी से अच्छा बोलता है, वाणी से अच्छा कार्य करता है, शरीर से अच्छा कार्य करता है, मन से अच्छा कार्य करता है, बहुत अपने मन को ऊंचाई पर ले जाता है, डेवलप करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं तमो ज्योति परायणो। यानी जन्म तो अंधकार में हुआ, जन्म तो परेशानियों में हुआ, लेकिन उसका जो भविष्य है बड़ा उज्जवल, बड़ा कल्याणमय, बड़ा मंगलमय। इस प्रकार से लोग चलते हैं। तो ये है दूसरे प्रकार के व्यक्ति। अब तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में तथागत बुद्ध ने बताया ज्योति तम परायणो। तो ज्योति का मतलब प्रकाश और तम का मतलब अंधकार, जो प्रकाश में पैदा हो गया। किसे प्रकाश कहते हैं? कि पैदा होते ही जिन्हें अच्छा स्टेटस है, धन संपत्ति है, धन दौलत है, बहुत सम्मान है, बहुत माता पिता अच्छे हैं, बड़े ऊंचे हौदे वाले माता पिता है, बड़े अच्छे स्टेटस में उसका जन्म हुआ, जहां बचपन से ही धन दौलत, नौकर चाकर आदि सब कुछ उन्हें मिल जाता है, सामाजिक दर्जा उसका अच्छा है, आर्थिक दर्जा बहुत उसका ऊंचा है, और तबीयत भी अच्छी है, कोई उसको किसी बात की परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई उसके शरीर में कोई जैसे कहते रोग नहीं, व्याधि नहीं, बीमारी नहीं, और बड़ा अच्छे प्रकार का वातावरण में वो पैदा हुआ, तो इसे कहते हैं प्रकाश में पैदा हुआ व्यक्ति। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं देखता हूं कि जो प्रकाश में पैदा हो गया है, बचपन से ही सारी सुविधाएं जिन्हें मिल रही है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे घर में पैदा हुआ कि जिनके यहाँ 100 करोड़ की संपत्ति बचपन से है,
कोई सृष्टि के घर में पैदा हो गया है तो 100 करोड़ की संपत्ति जिस सृष्टि के पास हो, ऐसे धनी परिवार में जो कोई पैदा हुआ तो बचपन से सारा स्टेटस पैदा होते ही उसे मिल जाता है, नौकर चाकर उसे मिल जाते हैं, सेवा करने वाले उसे मिल जाते हैं, धन संपत्ति उसे अपने आप मिल गई। तो इसे कहते हैं ये जो पैदा हुआ ये प्रकाश में पैदा हुआ। लेकिन ये प्रकाश में पैदा होने के बावजूद भी यदि ये व्यक्ति अपने वाणी से दुराचार करता हो, झूठ बोलता हो, गलत इस्तेमाल करता हो, अपने वाणी का निंदा करता हो, चुगली करता हो, झूठ बोलता हो, सील का पालन नहीं करता हो, अपने शरीर से दुराचार करता हो, तो कभी दुर्व्यवहार करता हो शरीर से, धन संपत्ति बहुत है लेकिन उसका आचरण ठीक नहीं है, सील ठीक नहीं है, वाणी का आचरण ठीक नहीं, शरीर का आचरण ठीक नहीं, मन उसका ठीक नहीं है, वो मन से हमेशा ईर्ष्या करेगा तो जलन निर्माण करेगा मन में, कभी बार बार क्रोधी होता जाएगा, तो कभी बार बार वो विकारों में डूबता चला जाएगा, वासना में लगता उसका मन लगा रहेगा। ऐसे शरीर, वाणी और मन से जो दुराचार करने वाला व्यक्ति होता है, यदि पैदा हुआ है वो प्रकाश में, लेकिन शरीर और वाणी के दुराचार में पड़ा रहने के कारण वो व्यक्ति की गति अंधकार में वो चला जाता है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई उसको संभालने वाला नहीं, अंधकार में उसका जो भविष्य होता है, उसका गमन जो होता है वो अंधकार में होता है। परिस्थिति आज बहुत अच्छी ऊंची परिस्थिति है लेकिन उसका जो गमन है जो अंधकार की तरफ वो चला जाता है और मृत्यु के बाद तो उसे अच्छा फल नहीं मिलता, तो अंधकार की तरफ ही जा रहा, दुर्गति की तरफ ही जा रहा, ऐसा तथागत बुद्ध ने बताया। इसी प्रकार चौथा व्यक्ति, उसके बारे में बुद्ध बताते हैं इस सूत्र में, ज्योति ज्योति परायणो, यानी जो प्रकाश में पैदा हुआ, पैदा होते ही बड़ा अच्छा स्टेटस, बहुत धन दौलत, माता पिता बहुत ऊंचे ओहदे पर, सामाजिक दर्जा बहुत ऊंचा, एजुकेशन का भी दर्जा बहुत ऊंचा, सारी सुविधा उन्हें मिल गई, बचपन से ही सब कुछ मिल गया। ऐसे भी लोगों को मैं देखता हूँ, भिक्षुओं, वो भिक्षुओं को समझा रहे हैं कि बचपन से सब कुछ मिल गया उसे, लेकिन ये सब मिलने के बाद भी वो अपने वाणी से सदाचार करते हैं, बहुत वाणी से ठीक बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी को फंसाते नहीं है, वाणी का दुरुपयोग नहीं करते, निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, तो वाणी का बड़ा सदुपयोग करते हैं। उसी प्रकार वो अपने शरीर से भी दुराचार नहीं करते, शरीर से वो सेवा का कार्य करते हैं, दान का कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। शरीर से, अपने शरीर से कभी किसी की हत्या नहीं करते, कभी किसी की चोरी नहीं करते। तो जो शरीर के दुराचार होते हैं उन दुराचारों से वो दूर रहते हैं और दुराचार से दूर रहकर अपने शरीर से वो सदाचार करते हैं, अच्छा व्यवहार, लोगों के भले के लिए काम करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति प्रकाश में पैदा हुए लेकिन उनका गमन प्रकाश से प्रकाश की ओर और ऊंचाई पर उनका गमन होता है, उनका भविष्य उज्जवल होता है। उन्हें कहा जाता है ज्योति ज्योति परायणो, यानी प्रकाश से प्रकाश की ओर ही वो जा रहे, प्रकाश से प्रकाश की ओर ही जा रहे। और ये तथागत बुद्ध ने बताकर उन्होंने संदेश दिया कि आदमी ने प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करना ये बड़ा प्रशंसनीय है। इसी प्रकार यदि अंधकार में भी पैदा हो गए हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। अंधकार में भी पैदा हो गए, अंधकार जैसी स्थिति है तो भी उसे बदलना हमारे हाथ में है। मैं बदलूंगा उस स्थिति को, मैं प्रकाश की तरफ जाऊंगा, ऐसा सोचकर जो अपने शरीर, वाणी और मन से अच्छा काम करते हैं तो सारी परिस्थिति को बदलकर
वो प्रकाश में ही चले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में उनका गमन होता है। तो ऐसे 4 प्रकार के लोगों को मैं देखता हूँ भिक्षुओं। तो उन्होंने 2 की बड़ी तारीफ की कि यदि अंधकार में भी पैदा हुए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, प्रकाश में जा सकते हो आप, प्रकाश में आपका गमन हो सकता है, आप अपनी गति को अच्छी बना सकते हैं। तो ये जो तथागत बुद्ध ने बताया, तो ये हमें समाज में मुझे दिखाई देता है, ऐसा बुद्ध भिक्षुओं को सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये बात सही है। हम देखते हैं कि कभी कभी कोई गरीबी में पैदा होने वाले भी व्यक्ति, वो भी अपने बल से, अपने मेहनत से, अपने पढ़ाई से, अपने व्यवहार से अपने सारे परिस्थिति को बदल देते हैं। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं, आप भी कई लोगों को जानते होंगे कि गरीबी में पैदा हुए हैं, लेकिन देखो उन्होंने अपने व्यवहार के कारण, अपने शील के कारण, अपने परिश्रम के कारण उसने अपने सारी परिस्थिति को बदल दिया। माँ बाप को बहुत अच्छी ऊंचाई पर उसने पहुंचाया, अपने परिवार के लोगों को ऊंचाई पर उसने पहुंचाया, स्वयं ऊंचाई पर पहुंच गया। और अंधकार में पैदा होने के बावजूद भी कई लोगों के उद्धार का, उनके कल्याण का वो आधार बना, उनके कल्याण का वो कारण बना। तो ऐसे व्यक्ति समाज में होते ही है। जैसे उदाहरण की तरफ लिए देखा जाए तो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बहुत धनी परिवार में नहीं पैदा हुए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म था वो सर्वसामान्य परिवार में था। पढ़ने के लिए उनकी दिक्कतें थी, सामाजिक व्यवस्था उस समय ऐसी थी, वो विपरीत थी, वो उनको सपोर्ट करने वाली नहीं थी। और जो आर्थिक परिस्थिति वो भी बहुत ऊंची नहीं थी, बहुत कोई समाधान कारक नहीं थी, सर्वसामान्य परिस्थिति थी, जिसे हम कहते हैं कि सामान्य आदमी। ऐसे उनके पिताजी का जो पिताजी की परिस्थिति थी। परिस्थिति की दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो वो कोई बहुत प्रशंसनीय ऐसी परिस्थिति नहीं थी। हर जगह उन्हें बहुत दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता था। पढ़ते समय भी, कहीं आते जाते समय भी, तो कभी पानी भी पीने के लिए नहीं मिला है। मैंने भी स्वयं उसका अनुभव किया है। मैंने भी अपने हाथों से पानी पिया है। जो 60 साल पहले, 65 साल पहले जो परिस्थिति जब मैं पढ़ता था, तो कई जगह पर क्योंकि स्टेटस अच्छा नहीं, तो इसे कहते अंधकार में पैदा हुए व्यक्ति, लेकिन अपने बलबूते से वो परिस्थिति को बदल देते हैं, समाज को बदल देते हैं, अपने शील के कारण, अपने शारीरिक अच्छे व्यवहार के कारण, अपने वाणी के अच्छे व्यवहार के कारण, अपने मन के बल के शक्ति के कारण, अपने प्रज्ञा के कारण आज बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ये हमारे लिए मिसाल बन गए हैं, एक आदर्श बन गए हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को इस आधुनिक जीवन में प्रेरणा दी है। तो ये बुद्ध की जो वाणी है कितनी सही है, कितनी सत्य है कि कोई परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को बदलने की शक्ति आपके पास है। परिस्थिति को घबराए नहीं। परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं बनी रहती, परिस्थिति बदलती है, बदल जाती है, और बदलने की शक्ति आपके पास है। जो मानवीय मन आपके पास है, जो मानवीय शरीर आपके पास है, बहुत बड़ी शक्ति है इन मानवीय मन में, इस मानवीय शरीर में। उसका उपयोग करके जो भी परिस्थिति हो उसको बदलने की ताकत निर्माण करके उस ढंग से चले तो जीवन धन्य धन्य होगा, मंगलमय होगा। इसे कहते हैं अंधकार से भी प्रकाश में जाने वाला व्यक्ति और प्रकाश से प्रकाश में जाने वाला व्यक्ति। इन दो व्यक्ति की बुद्ध ने स्तुति की है। आप प्रकाश में पैदा हुए तो बहुत अच्छी बात है, प्रकाश से प्रकाश में जाने का संकल्प करो, बहुत कल्याण होगा। यदि अंधकार में पैदा हुए हैं, अंधकार का स्टेटस है वर्तमान का, तो उसे बदलकर भविष्य में प्रकाश में जाने का संकल्प करो, बड़ा कल्याण होगा।
बड़ा मंगल होगा। ये बुद्ध की वाणी है, ये बुद्ध का ऑब्जर्वेशन है जो समाज में हमें दिखाई देता है। इसीलिए घबराने का नहीं, जिस भी अवस्था में हो तो प्रकाश में जाने का संकल्प करे, अंधकार में नहीं। इसी में कल्याण है जीवन का। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगी जीवन मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।